हेलो समय मीना से राइजिंग एक्वारियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी जुलाई के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैसेजेस देखूंगी आपके लाइफ में इस मंथ क्या चीज़ पॉजिटिव आ रही है। तो एक्वारियस, इस मंथ मुझे कुछ इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। किसी प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं, वर्क सिटी सिचुएशन में है या तो फिर रिलेशनशिप में, जहाँ पर लोग आपको कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर कोई आपके रिलेशनशिप में है, कोई पार्टनर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो आप अपने लाइफ के साथ खुश हैं, भले वो आपके साथ हों या ना हो। आप अपने लाइफ के साथ अपने हैप्पीनेस पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। आप क्लियर है सिचुएशन के बारे में कि किस तरीके से आपको इस सिचुएशन को क्लियर करना है, या अगर नहीं थे पास्ट में तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो आप अपने हैप्पीनेस पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, तो वहाँ पर भले कोई आपके साथ कोऑपरेट करे कि नहीं करे, आप अकेले ही खुश हैं। आप अकेले ही उस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दिख रहे हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप क्लियर हैं कि आपको किस तरीके से सक्सेस अचीव करनी है। तो ये इस मंथ की आपकी पॉजिटिव जो है मैसेज है। दूसरा मैसेज मुझे दिख रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कंपटीशन थे, तो वहाँ पर किसी टाइप की आपको लाइट एनर्जी हो सकता है फील हो। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे आप उस सिचुएशन के बारे में, जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन था या कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो अब आपके साथ हो सकता है किसी, अगर पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हों किसी से आपके, तो वहाँ पर बातचीत होती हुई दिख रही है। और अगर ये लड़ाई झगड़े नहीं थे, कंपटीशन था, तो आप बहुत ईज़िली, बहुत ही लाइट एनर्जी के साथ कामयाबी की तरफ जाते हुए दिखेंगे, या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करते हुए दिखेंगे। किसी ऐसी चीज़ पर आप होल्ड ऑन किए हुए थे जो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आपको इस पे होल्ड ऑन करना भी चाहिए कि नहीं, कि ये आपके लिए बेहतर है कि नहीं, तो इस मंथ आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप निकालना चाहें तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से वो फ़ायदा दे सकती है, और अगर नहीं दे रही है तो आपको रिलीज़ करना चाहिए कि नहीं। बाकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ के हवाले से कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि आपको ट्रैवल के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में हेल्थी, अपनी अपनी हेल्थ बेहतर बनाना चाहते हैं एक तरीके से, और उसके लिए कोई एफ़र्ट्स करेंगे ना तो ही बेहतर होती हुई दिख रही है। नहीं तो आप अगर रूटीन के साथ चल रहे हैं और चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस आएँ, तो वहाँ फिर नहीं आते हुए दिखेंगे। आपको कोई ना कोई एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। बाकी ट्रैवल के दौरान बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है आपको। अगर आप बाहर आना जाना रहता है काम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में, अगर आप आते जाते हैं बाहर, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। एहतियात के साथ आइए जाइए। तो खैर, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है आपकी। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पर आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हों, या आप बहुत लंबे टाइम से मेहनत करते हुए आ रहे हों, लेकिन आपको डिसअपॉइंटमेंट का ही सामना करना पड़ रहा है। आप डिप्रेस्ड हैं, या पास्ट में अगर फेल हो गए थे उस वजह से डिप्रेस्ड हैं। इस मंथ जो मुझे दिख रहा है, कोई टॉक्सिक एनर्जी है आपके अराउंड, या तो आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, या तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली फोकस होकर काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से काम वाली सिचुएशन जो है ना स्टक दिख रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप लोग। आप बार बार घूमकर उस ही टॉक्सिक सिचुएशन की तरफ देखते हैं, या अगर आपको कोई फेयर है, आपको कोई रिस्क लेना है, तो आप रिस्क नहीं डाल पा रहे, आप रिस्क नहीं ले पा रहे, कोई एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं। क्यों? आपको पास्ट में अगर कुछ फेलियर का सामना करना पड़ा था, तो आप बार बार उसी फेलियर को देख रहे हैं मुड़ के कि फिर से आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ टॉक्सिक सिचुएशन है या एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपका वर्क से रिलेटेड सिचुएशन थोड़ी सी स्टक दिख रही है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आपकी प्लानिंग थी कि इस तरीके से आप चाहते हैं आगे लेके चलना, ये आपकी प्लानिंग है, वो होती हुई नहीं दिख रही हैं। तो हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक लें, और बेहतर होगा ब्रेक लें और सोचिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अच्छी नहीं दिख रही हैं, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप काम को साइड छोड़कर, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत दिख रही हैं, काम को साइड छोड़कर आप अपने खुद से क्वेश्चन करें कि किस तरीके से आप इस सिचुएशन से निकल पाएँ, कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप सक्सेस की तरफ जा पाएँ। देखो या जो भी आपके माइंड में है, जिनसे भी आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं, या तो सेपरेशन में है, नहीं है, या तो जिनसे अभी डील कर रहे हैं, या तो कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में। पहले मैं साइंस बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, लियो है,
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। जेमिनी है, लियो है, एरीज है और एरीज लियो सेजिटेरियस है। तो जो कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है इनका ज़्यादातर ध्यान अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर हो, अपने लाइफ पर हो, अपने गोल्स वगैरह पर हो। इस टाइम, इस मंथ उनका ध्यान ज़्यादातर अपनी लाइफ पर है, अपनी मनी पर है, अपनी लाइफ के गोल्स पर है, लाइफ बनाने पर है। और आपके साथ वो सिचुएशन को ना स्लो लेकर चल रहे हैं। हालांकि आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। कुछ भी हुआ है अगर आप लोगों के बीच या नहीं हुआ है, अगर सेपरेशन में है आप लोग, वो रीच आउट नहीं कर रहे हैं तो स्लो लेकर चल रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन स्लो आएंगे। और ये स्लो जो एनर्जी होती है ये तकरीबन 1 महीने से 2 महीने तक जाती है। कुछ केसेस में ये स्लो लेके चल रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ आकर न्यू बिगैनिंग करें या आपको किसी टाइप के ऑफ़र दें। तो ऑफ़र के साथ आ रहे हैं पर स्लो लेकर चल रहे हैं जब तक कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते या तो फिर अभी अपने लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं किसी वजह से। हो सकता है आपके पास आने से पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, आपको किसी टाइप की बड़ी ऑफ़र देने से पहले। तो इस मंथ ये जो पर्सन है अपने लाइफ पर ध्यान देते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। जो इनकी फीलिंग्स हैं आपकी तरफ, वो है आपके साथ कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, मैरिज वगैरह चाहते हैं। कुछ केसेस में आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, फास्ट आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, स्लो लेकर चल रहे हैं। इनकी डिज़ायर तो है कि आपके पास फटाफट आएँ और आपको कोई बड़ी ऑफ़र दे, जो कि देना चाहते हैं, लेकिन आपको ये ऑफ़र देने से पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो अपने इमोशंस को एक तरीके से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये जो कोई भी है। जो इनके इंटेंशंस हैं वो ये है कि आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। अगर पास्ट में जो कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हुए थे जिसकी वजह से इनको लग रहा था शायद आप मूव ऑन हो रहे हैं या इनको मूव ऑन हो जाना चाहिए, जो भी है होपलेस फील कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर, शायद ये सही टाइम नहीं रहेगा। अगर ये आपको पास रीच आउट हुए, कुछ केसेस में हो सकता है अगर आप लोगों के बीच कोई किसी टाइप की गड़बड़ हुई है, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है आप लोगों की, आप इनको इग्नोर या अवॉइड कर रहे हैं, वहाँ पर ये जो है ना थोड़ा सा टाइम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा होपलेस फील हो रहा है कि आगे चल के शायद चीज़ें ठीक ना हो। लेकिन आपसे क्योंकि मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, इनकी इंटेंशंस है आपके पास रुकने की, आपके पास वापस आने की। लेकिन जब भी आएंगे किसी बड़ी ऑफ़र के साथ आएंगे, लेकिन उसके पहले अपना पूरा टाइम लेना चाहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में, या अपनी लाइफ बेहतर बना के आपके पास आना चाहते हैं। तो इस मंथ का जो इनका एक्शन है ना वो ये है कि वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ही ध्यान देंगे। आपके साथ शायद इनकी कम्युनिकेशन ना हो, बंद रहे। आपके साथ कम्युनिकेशन, हीलिंग्स पर अपने ध्यान देंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। हालांकि आपको ही एज परफेक्ट पार्टनर देखते हैं लेकिन इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, अपने आप को थोड़ा कम फील कर रहे हैं। और जब तक ये आपको आपके लायक नहीं बन जाते तब तक ये आपकी तरफ आके किसी टाइप की ऑफ़र नहीं देंगे। हालांकि कोऑपरेट करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, पर एक बेहतर इंसान बनकर आना चाहते हैं आपके पास, उसमें टाइम लगेगा। आपको व्यू करते हैं कि आप शायद ना इनका वेट कर रहे हैं या इनकी तरफ से किसी टाइप के डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि या तो एंड कर दें रिलेशनशिप ये आपके साथ, या आप एंड कर दें, और या तो फिर ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं कि नहीं, या अगर इन्होंने किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो आपकी तरफ से आंसर का वेट कर रहे हैं आप लोग। तो ये आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि आप या तो वेट कर रहे हैं या आप डिसीजन नहीं बना पा रहे कि इनके साथ चीज़ें एंड कर देनी चाहिए या एंड हो चुकी है तो आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, या तो इनका वेट करना चाहिए। एक तरीके से वेटिंग वाली एनर्जी है। तो आपको व्यू करते हैं कि आप वेट कर रहे हैं ब्रेकअप के बाद, या डिसीजन नहीं बना पा रहे कि ब्रेकअप हो चुका है तो आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। आप लोगों की शायद कम्युनिकेशन बंद है, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, बातचीत नहीं हो रही है, या तो आप इनको अवॉइड कर रहे थे या कर रहे हैं, ब्लॉक वगैरह कर दिया है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, ऐसा शो कर रहे थे। तो हो सकता है इनको थोड़ा रिजेक्शन फील हो रहा हो, तो ये थोड़ा टाइम दे के आना चाहते हैं क्योंकि रिलेशनशिप जो है आप लोग की वो स्टेबल नहीं है। सेकंड चांस देना चाहते हैं लेकिन किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ आया जाए। तो एक्वेरियस, इस सिचुएशन के आउटकम में लॉन्ग टर्म चीज़ें जाती हुई नहीं दिख रही हैं। अगर आप मैरिज स्टेबिलिटी की तरफ जाने का सोच रहे थे इनके साथ, या चाह रहे थे आपको इस टाइप की ऑफ़र दें और वो आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, तो हो सकता है आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाएं। आप अपने ऊपर ध्यान दें या तो फिर आप मूव ऑन होने की तैयारी करें कि अब आपको शायद अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं वेट कर सकेंगे। आप इस मंथ में शायद ही डिसीजन बनाएं। आप एक टाइम देंगे कि अब तक ये आ जाए अगर आपकी तरफ तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा कर रही है आपके माइंड में।
और आप को किसी तरीके से, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरीके से पैदा हो रही हैं, हालांकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। तो आप किसी टाइप का एक्शन नहीं लेंगे। हो सकता है आप डिसाइड करें कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, इमोशनली या फिज़िकली भी हो सकते हैं। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपने लाइफ के साथ। एक्वेरियस, आपकी एडवाइस ये है, अगर आपने इनको रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो बेहतर होगा आप अपनी तरफ से अपोलोजाइज़ कीजिए। अगर आपने इनको इग्नोर किया है या रिजेक्ट किया था पास्ट में और आपको लग रहा था कहीं ना कहीं आपकी गलती है, तो आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए। और जहाँ पर आपको लगता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, तो आपको इनकी तरफ से वेट करना है किसी टाइप की कम्युनिकेशन मैसेज वगैरह का। आपको खुद कुछ भी नहीं करना। आपको जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, सेल्फ लव एनर्जी पर ध्यान देना है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए। सिंगल्स एक्वेरियस के लिए वहाँ मुझे आप लोगों को किसी टाइप की न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, या आप लोग अगर न्यू लोगों को डेट कर रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए बेहतर होगा। जो भी डिसीजन लीजिए लॉजिकल बेसिस पर लीजिए, रैशनल होकर सोचिए, रेड फ्लैग्स का ध्यान रखिए। मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो भी है न्यू सिचुएशंस में जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, बिना सोचे समझे अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सामने वाला पर्सन आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो नहीं देख रहे कि आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है या उसका फ्यूचर क्या होगा, और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बचिएगा। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, जितना सामने वाला इन्वेस्ट करे उतना ही इन्वेस्ट करना है। बहुत ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने से बचना है कि आगे चल कर आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़े और आप खुद ही परेशान हो रहे हों। कुछ केसेस में आपको ये ऐसा बड़ा रिस्क ले सकते हैं जहाँ पर आपको नहीं लेना चाहिए। आप सामने वाले पर्सन को नहीं परख रहे कि वो क्या कर रहा है, रेड फ्लैग्स का नहीं ख्याल रख रहे, तो बिना सोचे समझे किसी टाइप का किसी की तरफ रिस्क, ख़ास तौर से स्टार्टिंग में कोई बड़ा रिस्क लेने से बचिए। पहले जानिए सामने वाले बंदे को, उसके बाद अगर आपको बेहतर लगे एक टाइम गुजारने के बाद फिर कोई रिस्क लीजिए, किसी टाइप की ऑफ़र सामने वाले पर्सन को कीजिए। तो यहाँ पर मुझे जो आपकी एडवाइस के तौर पर दिख रहा है सिंगल्स, वहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हो सकता है अपॉर्चुनिटी आपके लिए वो बेहतर ना हो। वहाँ आपको रेड फ्लैग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आपके सामने होंगी चीज़ें, आपको खुद पर रखनी होंगी। एग्जाम्पल ऐसे देती है कि कोई बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप उसकी ब्यूटी में ही खो जाएं कि वो आपको बुरा ट्रीट कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा और आप इग्नोर करके उसके साथ ही आगे चले जा रहे हैं, उनमें ही इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है, आप खुद ही परेशान होंगे। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और देखिए कौन आपके लिए बेहतर है, कौन नहीं है। उसके बाद किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी उस बंदे को दीजिए, उसके बाद कोई रिस्क लीजिए एक टाइम गुजरने के बाद। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना ही करिए तो बेहतर रहेगा। पास से कोई अगर आपकी तरफ आता है, अगर आप उसको सेकंड चांस देते हैं जिससे आप मूव ऑन हो चुके हैं, तो बेहतर नहीं रहेगा। बेहतर होगा सेकंड चांस पास वाले बंदे को ना दीजिए जिनको आप छोड़कर आगे ऑलरेडी निकल चुके हैं। अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, इससे बेहतर ये रहेगा। तो खैरियत ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।